हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पिछली क्लास में देखा है कि यदि कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के ऊपर जैसे मान लीजिए एक्स दे दिया अपने पास, यहां पर ये इसकी पावर के रूप में आ गई। या यूं बोल दे कि एक्स की पावर एक्स के रूप में कोई फंक्शन आ गया, या यूं बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल आ गया। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं, ये अपन पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। आज इसी टाइप के जो फंक्शन है, इनके डिफरेंशिएशन और देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो समझने के लिए देखें एक बार और वापस, यहां पर ये जो फंक्शन लिखे हैं अपने पास यहां पर, कि जैसे मैंने लिखा है जैसे मैंने लिख दिया क्या, y इज इक्वल एक्स की पावर एक्स साइन एक्स लिख दिया। जैसे मैंने ये लीजिए एक ये फंक्शन लिखा है मैंने यहां पर। इस फंक्शन में देखे क्या दे रखा है, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरी वेरिएबल आ रहा है, यानी एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है अपने पास यहां पर। यानी एक वेरिएबल के ऊपर अपने पास दूसरा वेरिएबल आ रहा है भाई अपने पास। तो ऐसे फंक्शन को सोल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, लोगरिथम मेथड, जो मेथड दे रखा है लोगरिथम की हेल्प से इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक तो ये दे रखा है यहां पर, एक तो ये पैटर्न बताया अपन ने। दूसरा पैटर्न ये दे रखा है कि यदि कोई फंक्शन दे रखा है, यदि कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में एक से ज्यादा फंक्शन अपने पास मल्टीप्लाई में आते हैं, उस केस में भी अपन क्या करते हैं, लोगरिथम का जो लोगरिथम की हेल्प से इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है अपने पास। दोबारा देखें एक बार, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल आ जाए, या एक फंक्शन के ऊपर यदि अपने पास दूसरा कोई फंक्शन आ जाए, उस केस में लोगरिथम की हेल्प से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। एक तो ये देखा। दूसरा मेथड ये देखा है कि यदि एक से ज्यादा फंक्शन, एक से ज्यादा फलन यदि मल्टीप्लाई में आते हैं, गुणा में आते हैं, उस केस में अपन क्या करते हैं, लोगरिथम की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं यहां पर। तो आज के सेशन में भी, आज के इस वीडियो में भी अपन क्या यही देखेंगे यहां पर कि एक से अधिक फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में आ गए, उस केस में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर करते हैं क्या, जैसे मैं एक और एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर क्या ले लिया, y इज इक्वल एक्स की पावर साइन एक्स लेते हैं भाई यहां पर देखिए, ठीक है। या इस एग्जांपल से पहले अपन देखिए, चलो इसको कर लेते हैं शोल यहां पर। अब इसमें क्या आ रहा है, देखिए एक वेरिएबल आ रहा है, इस वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल आ गया भाई यहां पर। इस केस में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इसकी दोनों जो साइड दे रखे हैं, उन दोनों साइड को क्या करेंगे, लोग लेंगे यहां पर, यानी टेकिंग लोग बोथ साइड यहां पर। तो इसका जब लोग लेंगे तो अपने पास क्या बन गया, लोग y, और यहां लिख दिया लोग x की पावर साइन x बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए। अब क्या होता है कि यदि लोग में अपने पास लोग m की पावर n होती है, तो ये जो n है ना, उसको आगे लिख दिया जाता है यहां पर। तो ये जो इसकी पावर है, वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी लोग y इज इक्वल साइन x, और यहां बन गया लोग x बन गया। ये फंक्शन था जो पावर के रूप में दे रखा था, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल पावर के रूप में दे रखा था। इस फंक्शन को अपन ने u इंटू वी वाले जो चेन रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, u इंटू वी वाला फॉर्मूला बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लिया अपन ने यहां पर। अब क्या करते हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें देखिए यहां पर जो लोग लिखा है अपने पास, इस लोग में बेस e होता है यहां पर। बेस जब इस बेस e होता है, उस केस में इसका डिफरेंशिएशन x होगा, 1/x होगा। और जब अपने पास बेस a होगा, इसका डिफरेंशिएशन अपन अलग मेथड से आगे क्लास में देखेंगे भी यहां पर। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं यहां पर, तो यहां पर से क्या बन गया, 1/y, y का dy/dx बन गया। यहां पर u इंटू वी, तो साइन एक्स से इस लोग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोस एक्स बन गया, और लोग एक्स बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। तो अपने पास क्या करेंगे, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई में देंगे, तो dy/dx इज इक्वल y, अपने पास आ गया साइन x/x प्लस कोस x लोग x बन गया। और इस y की जगह ना क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, देन dy/dx इज इक्वल बन गया अपने पास क्या, x की पावर साइन x, और यहां लिख दिया साइन x अपॉन x प्लस कोस x एंड लोग x। ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया अभी। फिर इसका शॉर्ट मेथड मैंने बताया था क्या, कि यदि अपने पास ऐसे फंक्शन आए, कोई भी किसी टाइप का फंक्शन आए, शॉर्ट में कैसे करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है ये वाली, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy/dx बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं यहां पर, जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये वाला जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को आप यहां पर x की पावर
साइन एक्स आप यहां पर ऐसे कैसे लिख दो, हो गया। ये जो अपने पास पावर में दे रखे इस फंक्शन को ऊपर लिखो और नीचे जो लिखा है उस फंक्शन को आप नीचे लिख दीजिए यहां पर, हो गया। फिर ये इस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, 1 बन गया। फिर प्लस, फिर इस ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो गया, और इस नीचे वाले फंक्शन के साथ log लेकर के यहां पर इस फंक्शन को यहां पर लिख दिया जाता है। तो अपना आंसर क्या बन गया इसका, x की पावर साइन x है, और यहां बन गया साइन x अपॉन x प्लस कोस x log x, इस फंक्शन का अपना आंसर बन गया। एंड लेफ्ट साइड में लिख दिया अपने क्या, dy अपॉन dx बन गया। तो इस प्रकार से यदि अपने पास ऐसे फंक्शन आए, इन फंक्शन का लोग की हेल्प से, लोगरिथम की हेल्प से, या यू बोल से लघु गुणक की हेल्प से इनका डिफरेंशिएशन कर लिया जाता है यहां पर। तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं अपन यहां पर आगे, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लिया अपन, ये ले लिया कि y इज इक्वल x की पावर x, यहां पर ये फंक्शन लिया है भाई यहां पर। अब देखिए इस फंक्शन में अपने पास दो तरह की कंडीशन दिख रही है कि यू मान लें कि ये x की पावर x है। तो यदि जैसे मान ले अपने पास आता है कि एक तो आता है एक की पावर x आता है, और एक आता है x की पावर n आ गया भाई यहां पर। अब मैं ये सोचूं कि इस फंक्शन को इस मेथड से सोल्व करूं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं यहां पर, एक की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है एक की पावर x log a लिख देते हैं यहां पर, और जिसका बेस क्या होता है, e होता है यहां पर। और यदि अपने पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, n x की पावर n-1 होता है यहां पर। तो यदि मैं इस इक्वेशन को यदि अपन डायरेक्ट मेथड से करें, तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। और इस फंक्शन को अपन ने क्या लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया यहां पर, इसको x की पावर x है, ये ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे, नीचे वाला फंक्शन भी लिख दीजिए ऐसे कैसे यहां पर। फिर इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस इस x का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे वाले फंक्शन के साथ लोग लेकर के इसको यहां पर लिख दिया जाता है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर x, ये x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x इस फंक्शन का आंसर बनता है। ये जो अपने पिछली क्लास में भी पढ़ने इसका डिफरेंशिएशन किया है अभी। अब सवाल उठता है कि सर यदि मैं इस x को कांस्टेंट बोल दूं, इस x को कांस्टेंट बोल दूं, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, a की पावर x का डिफरेंस a की पावर x का बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन गया। यदि ये a कांस्टेंट है तो अपने पास बनेगा a की पावर x का, तो बेटा यहां क्या बन जाएगा इसका, x की पावर x से log a, इसका डिफरेंशिएशन होगा इस पैटर्न से यहां पर, ठीक है। और यदि अपने इसी फंक्शन को ऐसे कर लें कि यहां पर इसको वेरिएबल बोल दूं और इसको बोल दूं मैं क्या, इसको बोल दूं क्या, x बोल दूं, ये तो अपने क्या वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर x-1 बन जाएगी भाई यहां पर। ये दोबारा समझिए, यहां पर x की पावर x थी अपने पास, यहां पर x की पावर x थी यहां पर। तो इसमें यदि इसको मैं क्या बोलूं वेरिएबल और इसको कांस्टेंट बोल दूं, तो यहां क्या होगा, x आ गया यार, इसकी पावर थी अपने पास जो क्या बन जाएगी, x की पावर -1 बन जाएगी यहां पर। अब यदि मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x की पावर x log a प्लस इसके ऊपर 1 है, इसके पावर माइनस, तो यहां क्या बन गया, x की पावर x रह गया अपने पास यहां पर, ये लीजिए। अब यहां x की पावर x तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, और मेरे पास क्या बन गया, रह गया यहां पर log a प्लस 1 बन गया भाई। तो इस मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में करें तो इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है, यहां पर ऐसे सोल्व किया जा सकता है भाई यहां पर। तो अब देखिए इसमें सोल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं अपने पास यहां पर क्या, देखिए एक और। अब यदि अपने पास फंक्शन क्या आ रहा है, ये तो x की पावर x के रूप में या फंक्शन के ऊपर फंक्शन के रूप में क्वेश्चन आ रहा है अपने पास यहां पर। अब यदि अपने पास कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे मैं लिखूं यहां पर क्या, एक्सरसाइज अपन ले लेते हैं, इसकी क्या एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज अपने कौन सी है, 5.5 यहां पर, 5.5 यहां पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल कोस x कोस 2x मल्टीप्लाई में है कोस 3x कोस 3x, यहां तक दे रखा है भाई ये वाला फंक्शन।
तो देखिए इसमें एक से ज्यादा यदि अपने पास फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर के रूप में हो, उस केस में अपन क्या करेंगे, लोगरिथम की हेल्प से इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करूंगा, दोनों साइड से, ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड, दोनों साइड क्या करूंगा, लोग लूंगा। तो ये बन गया मेरे पास क्या, लोग वाई इज इक्वल, लिखूंगा लोग, ये आ गया कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस 2x एंड कोस 3x बन गया मेरे यहां पर। अब लोग की एक प्रॉपर्टी अपने पास में क्या, कि लोग एम एन आता है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोग एम प्लस लोग एन लिखा जाता है भाई अपने पास यहां पर। तो ये अपने पास मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख देंगे यहां पर, लोग वाई या लोग कोस एक्स लिख दिया, प्लस लोग कोस 2x लिख दिया, प्लस लोग कोस 3x लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। अब इनका क्या करेंगे अपने पास यहां पर, क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई यहां पर। तो लोग वाई अपने पास यहां पर, इस लोग वाई का क्या बन गया, 1/y, वाई का बन गया dy/dx बन गया। ये log x की टर्म है, तो log x की टर्म, log x का क्या होगा, 1/x, तो यहां x की जगह में क्या लिखूंगा, cos x, और cos का क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा। ठीक है, आगे के स्टेप देखिए, ये अपने पास क्या आ गया, वही log x की टर्म है, तो 1/cos 2x बन गया। फिर cos 2x का माइनस साइन 2x बन गया, और 2x और दे रखा है, तो 2x का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा अपने पास यहां पर। फिर प्लस आगे इसका वही अपॉन नीचे cos 3x बन गया, cos 3x का माइनस 3 साइन 3x, और 3x का क्या बन गया, 3 बन गया भाई अपने पास यहां पर। तो यहां इस y को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy/dx ये y यहां मल्टीप्लाई में आ गया। इसे मैं क्या लिखूंगा यहां पर, माइनस 10x साइन अपॉन x, साइन अपॉन कोस 10x बन गया। इसमें माइनस तो ये आ गया, ये 2 अपने पास मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन 2x अपॉन कोस 2x, इसे बोलूंगा tan 2x बोलूंगा। फिर इसका ये माइनस अपने पास में 3 यहां मल्टीप्लाई में दे रखा है, इसे क्या लिखूंगा, tan 3x लिखूंगा यहां पर। और इस y की जगह क्या करेंगे, जो अपने पास y का फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन लिख देंगे यहां पर, क्या, cos x, cos 2x, cos 3x, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, माइनस 10x, माइनस 2 tan 2x, और माइनस 3 tan 3x, इसका इस फंक्शन का अपने पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास यहां पर। तो इस प्रकार से यदि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आता है पावर के रूप में, तो अपन इसका एग्जांपल ले चुके हैं। और यदि अपने पास फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, उस केस में इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी अपन ऐसा देख चुके हैं यहां पर। तो नेक्स्ट अगला एग्जांपल देते हैं, देखिए इसका एक और लेते हैं। जैसे अपने पास दूसरा क्वेश्चन देखिए से क्या लिखता है, दूसरे क्वेश्चन में आ गया क्या, y इज इक्वल रूट अपने पास आ गया x-1, x-2, x-2, और डिवाइड में क्या आ रहा है भाई, डिवाइड में क्या आ गया अपने पास, x-3, x-3, x-4, और आगे अपने पास क्या, x-5 यहां पर। ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का मैं क्या करूंगा आगे यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा भाई यहां पर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए अपने पास क्या आ रहा है, एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या एक से ज्यादा फंक्शन डिवाइड में भी आते हैं, उस केस में भी अपन क्या करेंगे, उस केस में भी क्या करेंगे अपन यहां पर वही लोगरिथम की हेल्प से इनका डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यहां पर देखिए इसमें सबसे पहले ये जो रूट आ रहा है, इस रूट को अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल x-1, x-2 डिवाइड बाई x-3, x-4, x-5, और इस रूट को अपन ने क्या कर लिया, 1/2 में चेंज कर दिया यहां पर, 1/2 में चेंज हो गया यहां पर। तो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो तो इनको लोगरिथम के मेथड से, लोगरिथम की हेल्प से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो अपने पास रूट आया था इस रूट को लिख दिया मैंने, क्या, 1/2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दोनों साइड क्या करेंगे, इसका लोग लेंगे, टेकिंग लोग बोथ साइड, यहां पर टेकिंग लोग बोथ साइड यहां पर। तो बेटा क्या बन गया,
इसका बनेगा क्या बनेगा log y, या log लेंगे तो ये इसकी पावर कहां जाएगी आगे, तो 1/2 log a, और अपने पास फंक्शन आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, और नीचे आ गया अपने पास x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 यहां पर। ठीक है, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया भाई। अब अपने पास यहां पर एक log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो क्या लिखते हैं इसको, log m माइनस log n के रूप में इसको लिखा जाता है यहां पर। तो ये बन गया अपने पास log, ये पूरी की पूरी अपने पास जो दे रही है टर्म है, ये तो पूरी m है, और ये वाली क्या बन गई अपने पास है n बन गई। तो मैं क्या लिखूं, तो देखिए इसको आगे लिखते हैं अपने क्या कि ये जो इतना बन गया, इसके बाद करते हैं क्या, देखिए इसको मैं लिखूंगा, ये अब इसका डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन करने log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या बन गया log y 1/2 log ये बन गया अपने पास m, तो मैं इसको लिखूंगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास यहां पर log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4, और आ गया माइनस का log x माइनस 5 आ गया। वापस एक बार और देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये तो अपने पास में ये तो m है, और ये बन गया n बन गया, तो log m अपॉन n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और इन दोनों में log m इंटू n का अप्लाई करेंगे, तो log m प्लस n तो अपने पास यहां बन गया, और नीचे वाला भाग में है डिवाइड में इसलिए क्या आएगा, इन सबके साथ माइनस आएगा। अब इन सबका एक साथ यदि डिफरेंशिएशन करें, यदि इन सबका एक साथ डिफरेंशिएशन करें, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, इसका लिखेंगे log y का 1/y, y का बन गया dy अपॉन dx बन गया 1/2। ये log x की टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, फिर प्लस ये भी log x की टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया x माइनस 2 1/x, माइनस ये भी log x की टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, और यहां आ गया इसका माइनस माइनस 1/x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ये y क्या होगा, इसके पास यहां पर y है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे dy अपॉन dx 1/2 इंटू y, और मैं लिखूंगा 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, और 1/x माइनस 5 यहां पर, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। एक बार देखें वापस, तो ये जो दे रखा था ये वाला पॉइंट था, ये m इंटू एन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में आप प्लस का साइन आ गया। फिर नीचे ये नीचे डिवाइड मेरा नीचे वाला पार्ट यहां पर, तो यहां क्या करें माइनस करेंगे, तो माइनस का साइन आ गया। फिर ये log m इंटू एन बनेगी, तो log m प्लस n बनेगा यहां पर, तो माइनस होने की वजह से ये सारे जो प्लस के साइन थे ये किस में हो जाएंगे, चेंज अपने पास यहां पर माइनस में बन जाएंगे, ये वाले सारे के सारे साइन यहां पर। ठीक है, तो यहां माइनस या माइनस बन गया। अब log x की टर्म है ये वाली, ये log x है, log x है, ये log x है, ये log x है, ये log x है, log x है, log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2, इसका 1/x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं बुक का, तीसरा क्वेश्चन देख क्या लिखता है, तीसरे क्वेश्चन लिख दिया y इज इक्वल log x की पावर cos x आ गई भाई, यहां पर ये लीजिए आ गई। तो इसमें भी वही आ रहा है अपने पास, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल पावर के रूप में आ रहा है, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल पावर के रूप में आ रहा है। तो जब इसका मैं log लेऊंगा तो क्या बन जाएगा log y, यहां बन गया cos x एंड log x बन गया है मेरा, यहां पर ये लीजिए x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1/y, y का बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल cos x, यहां पर ये log x है तो क्या बनेगा 1/log x, फिर log x का क्या बनेगा 1/x बन गया, ये लीजिए। फिर ये अपने पास u इंटू वी, ये u है ये v है, फिर लिखेंगे इस cos का क्या बनेगा माइनस साइन x बन गया,
और आगे log एंड log x यहां पर इसका लिख देंगे इस वैल्यू को। ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल वाई, अपने पास ये बन गया cos x और नीचे आ गया x log x या माइनस है तो माइनस साइन x log और log x यहां पर इस y की जगह ये y की वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे तो आ गया dy अपॉन डी एक्स आ गया, और यहां y की जगह लिखेंगे क्या log x की पावर क्या आ गई cos x आ गई, और यहां लिख दिया cos x log x माइनस साइन x और log एंड log x यहां पर ये इस फंक्शन का क्या आ गया अपना डिफरेंशिएशन आ गया। यदि इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं अपन यहां पर, यदि इसी फंक्शन का शॉर्ट मेथड देखें तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स y का। इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिख दो तो log x की पावर क्या बन गई cos x बन गई। ठीक है, ऊपर जो फंक्शन लिख रखा है उस फंक्शन को आप ऐसे कैसे लिख दो, नीचे वाले फंक्शन को नीचे लिख दीजिए आप यहां पर ये लीजिए, फिर इस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर यहां ये जो अपने पास ऊपर दे रखा फंक्शन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन x, और नीचे वाले के साथ में क्या करते हैं लोग लेकर के नीचे वाले फंक्शन को यहां पर लिखा जाता है यहां पर। तो इस प्रकार से अपने पास वही वैल्यू आ गई cos 1 अपॉन x log x माइनस साइन log ऑन log x, ये इस फंक्शन के आ गया डिफरेंशिएशन हो गया। इस प्रकार से अपने पास क्या करते हैं एक फंक्शन के ऊपर यदि दूसरा फंक्शन पावर के रूप में आए या एक से ज्यादा फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में आते हैं उस केस में ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन लोगरिथम की हेल्प से उनका डिफरेंशिएशन ज्ञात किया जाता है यहां पर। थैंक्स।